जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नहरें और सिंचाई परियोजना। हरियाणा की नहरें और सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित ये जो टॉपिक आपके लिए लेके आए, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। लिफ्ट सिंचाई योजना को शुरू करने में हरियाणा का एशिया में कौन सा स्थान है? दोस्तों, लिफ्ट सिंचाई योजना को शुरू करने में हरियाणा का एशिया में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट, लिफ्ट सिंचाई योजना के जनक किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को लिफ्ट सिंचाई योजना का जनक कहा जाता है। अगला है, हरियाणा में जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? दोस्तों, महेंद्रगढ़ में है जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना में पानी कब छोड़ा गया था? देखो, इसके अंदर सबसे पहले जो पानी छोड़ा गया था वो छोड़ा गया 1976 में। पांचवा नंबर, हरियाणा में महेंद्रगढ़ में 1987 में पड़े सूखे के दौरान किस नहर से पानी दिया गया था? तो महेंद्रगढ़ में दोस्तों 1987 में जो सूखा पड़ा था उस दौरान जवाहरलाल नेहरू नहर की मदद से लोगों को और राहत मिली थी। उन्होंने अपनी खेती में पानी दिया था। नेक्स्ट, नांगल उत्थापक परियोजना कहाँ पर है? नांगल उत्थापक परियोजना कहाँ है? अंबाला में। और इसकी लंबाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 7, 80 किलोमीटर। नेक्स्ट, हरियाणा में निर्मित नई नहर कौन सी है? हरियाणा में निर्मित नई नहर है मेवात फीडर नहर। कौन सी? मेवात फीडर नहर, जो कि नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन काल में हरियाणा में सिंचाई वाली ज़मीन को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में हरियाणा में सिंचाई वाली ज़मीन को चाही कहा जाता था। क्या? चाही। याद कर लीजिए ने, साथ में नोट्स बना लो, बस नोट्स रेडी होने चाहिए। नेक्स्ट, हरियाणा में वर्षा पर आधारित खेती को क्या कहा जाता है? दोस्तों, हरियाणा में वर्षा पर आधारित खेती को बारानी कहा जाता है। क्या? बारानी। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा में 1833-34 में कौन सा अकाल पड़ा था? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। नाबिया अकाल। कौन सा? नाबिया अकाल। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? यह है पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर, जो कि यमुना नदी से निकाली गई है। नेक्स्ट, भाखड़ा नहर कहाँ से निकाली गई है? दोस्तों, भाखड़ा नहर सतलुज नदी पर नांगल बांध, कौन सा? सतलुज नदी पर स्थित नांगल बांध से निकाली गई है भाखड़ा नहर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के कितने क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है? दोस्तों, 5 लाख हेक्टेयर भूमि पर भाखड़ा नहर द्वारा जो सिंचाई क्षेत्र सिंचित किया जाता है हरियाणा का। क्वेश्चन नंबर 15, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के कितने क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है? तो पश्चिमी यमुना नहर द्वारा 5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 16, पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण कब हुआ था? 1335 में। दोस्तों, कब? 1335 में। अपना स्कोर पक्का याद रखना कि आपको कितने आंसर पता था। पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किसने करवाया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। दोस्तों, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ये वही फिरोज शाह तुगलक ने जिसने फतेहाबाद, हिसार जैसे शहरों को बसाया था। क्वेश्चन नंबर 18, पश्चिमी यमुना नहर पर ताजेवाला बैराज का निर्माण कब हुआ था? दोस्तों, ताजेवाला बैराज का निर्माण हुआ 1873 में। कब? 1873 में। और 1873 में हरियाणा में पहली रेल भी चली थी। नेक्स्ट, पश्चिमी यमुना नहर पर हथीनी कुंड बैराज का निर्माण कब हुआ? भाई, हथीनी कुंड बैराज का निर्माण हुआ 1999 में। कब? 1999 में। क्वेश्चन नंबर 20, अंबाला की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? भाखड़ा नहर को कहा जाता है अंबाला की जीवन रेखा। क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा में कुल नहरों की संख्या कितनी है? दोस्तों, आज के हिसाब से देखें तो 1432 नहरें हैं हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा की सबसे छोटी नहर कौन सी है? भिवानी नहर। कौन सी है? भिवानी नहर। क्वेश्चन नंबर 23, भाखड़ा नहर के वास्तुकार कौन है? दोस्तों, भाखड़ा नहर के वास्तुकार सर छोटू राम जी है। कौन है? सर छोटू राम जी। नेक्स्ट, भिवानी नहर किस नहर से निकाली गई है? दोस्तों, भिवानी नहर भाखड़ा नहर के अंदर से ही निकाली गई है। नेक्स्ट, भिवानी नहर का अन्य नाम क्या है?
भिवानी नहर को अन्य BN चक्रवर्ती यानी कि बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन थे? ये हमारे राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल रहे हैं। और अगर बात करें कितने नंबर पर? दूसरे नंबर के थे। नेक्स्ट, लोहारू उत्थापक परियोजना कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये भिवानी में। लोहारू उत्थापक परियोजना भिवानी में है। अगला है शिवानी उत्थापक परियोजना कहाँ पर है? दोस्तों शिवानी उत्थापक परियोजना भी भिवानी में ही है। नेक्स्ट, भिवानी उत्थापक परियोजना की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 220 किलोमीटर दोस्तों। अगला है जूई नहर उत्थापक परियोजना कहाँ पर है? दोस्तों जूई नहर उत्थापक परियोजना भी शिवानी नहर उत्थापक परियोजना की तरह भिवानी में ही है। क्वेश्चन नंबर 30, जूई नहर उत्थापक परियोजना का निर्माण किन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए किया गया है? किन क्षेत्रों में बोले तो? भिवानी के ऊंचे क्षेत्रों के लिए। भिवानी के ऊंचे क्षेत्रों के लिए। नेक्स्ट, हरियाणा की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? हरियाणा की जीवन रेखा SYL यानी कि सतलुज यमुना जो नहर है उसको कहा जाता है। सतलुज यमुना लिंक नहर को कहा जाता है हरियाणा की जीवन रेखा। नेक्स्ट है SYL की लंबाई कितनी है? दोस्तों इसकी लंबाई टोटल है 214 किलोमीटर। लेकिन अगर हम बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में इसकी लंबाई है 92 किलोमीटर। नेक्स्ट, SYL द्वारा हरियाणा के कितने क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है? 1600 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1600 वर्ग किलोमीटर में की जाती है दोस्तों। पश्चिमी यमुना नहर कहाँ से निकाली गई है? ये ताजेवाला से निकाली गई है। क्वेश्चन नंबर 35, पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई कितनी है? दोस्तों देखो इसकी खुद की लंबाई तो 86 किलोमीटर है, लेकिन इस नहर के अंदर से जो छोटी छोटी और अन्य नहरें निकाली गई हैं उनको मिला के इसकी लंबाई बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, पश्चिमी यमुना नहर की अपनी शाखाओं सहित हरियाणा में कुल कितनी लंबाई है? उसकी जो शाखाएं निकाली गई है उसके हिसाब से इसकी लंबाई हो जाती है मेरे भाई 3226 किलोमीटर। इसके द्वारा अंबाला, करनाल, सोनीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा जिलों तथा दिल्ली और राजस्थान के कुछ भागों में लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है। किसके द्वारा? पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा, जिसका निर्माण 1335 में करवाया गया था। नेक्स्ट, यमुना नदी हरियाणा के साथ साथ कितनी लंबी सीमा बनाती है? दोस्तों 328 किलोमीटर। लेकिन कई जगह पुस्तक में ये क्या है 320 भी आपको मिल जाएगा। कितना? 320 किलोमीटर भी कई जगह ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन जब हम एग्जाम देने जाएंगे वहाँ ये दोनों ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा। नेक्स्ट, गुड़गांव नहर से गुरुग्राम के अलावा किस जिले की सिंचाई की जाती है? दोस्तों गुड़गांव नहर से गुरुग्राम के अलावा फरीदाबाद जिले में भी सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट, एशिया की सबसे लंबी नहर कौन सी है? दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नहर का नाम है इंदिरा कैनाल। क्वेश्चन नंबर 41, इंदिरा कैनाल हरियाणा के किस जिले से होकर निकलती है? ये सिरसा से होकर निकलती है। कहाँ से? सिरसा के अंदर से होकर राजस्थान में चली जाती है। राजस्थान की लाइफ बदल दी है दोस्तों इस कैनाल ने। नेक्स्ट, भाखड़ा नहर की लंबाई कितनी है? भाखड़ा नहर की लंबाई है 165 किलोमीटर। भाखड़ा नहर हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? ये टोहाना से प्रवेश करती है। कहाँ से? टोहाना से। नेक्स्ट, मुनक नहर की लंबाई कितनी है दोस्तों? मुनक नहर की जो लंबाई है वो है 102 किलोमीटर, और ये मुनक कहाँ है? करनाल में। क्वेश्चन नंबर 45, हरियाणा और दिल्ली के बीच विवादित नहर कौन सी है? ये मुनक नहर ही है, करनाल वाली। हरियाणा और दिल्ली के बीच विवादित नहर मुनक नहर, करनाल। नेक्स्ट, दक्षिणी हरियाणा की लाइफलाइन कौन सी नहर है? दक्षिणी हरियाणा की जो लाइफलाइन है वो है आवर्धन नहर। कौन सी? आवर्धन नहर। और ये निकाली कहाँ से है ये भी देख लेते हैं। आवर्धन नहर का उद्भव स्थल क्या है? दोस्तों इसका जो उद्भव स्थल है हमीदा हेड है। कहाँ? आवर्धन नहर यमुनानगर के हमीदा हेड से अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 49, आवर्धन नहर की लंबाई कितनी है? दोस्तों इसकी लंबाई है 67 किलोमीटर। आवर्धन नहर कहाँ से कहाँ तक है? ये यमुनानगर के हमीदा हेड से करनाल के मुनक तक है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? यमुनानगर के हमीदा हेड से निकाली गई है और करनाल के मुनक तक आती है। नेक्स्ट,
हरियाणा में सिंचाई के प्रमुख स्रोत क्या है? नहरें, नलकूप और कुएं। क्या क्या है? नहरें, नलकूप और कुएं हैं सिंचाई के प्रमुख स्रोत। क्वेश्चन नंबर 52, हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ है? पंचकुला में है सिंचाई विभाग का मुख्यालय। नेक्स्ट, हरियाणा में पवन चक्की द्वारा सिंचाई किन क्षेत्रों में की जाती है? यह है रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और भिवानी। यहाँ पर जो सिंचाई है वो पवन चक्की के द्वारा भी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 54, हरियाणा में नहरों का शहर किसे कहा जाता है? ये टोहाना को कहा जाता है। किसको? टोहाना। और टोहाना कहाँ है दोस्तों? फतेहाबाद में, जहाँ पर भाखड़ा नहर एंट्री करती है। नेक्स्ट, हरियाणा में बरवाला लिंक की कुल जल क्षमता कितनी है? बरवाला, यह है दोस्तों 1700 क्यूसेक। कितनी है? 1700 क्यूसेक है। और बरवाला कहाँ है? हिसार में। नेक्स्ट दोस्तों, एक बरवाला नामक जगह पंचकुला में भी है। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कहाँ है? पंचकुला में भी है बरवाला। क्वेश्चन नंबर 56, हरियाणा में नरवाना लिंक की कुल जल क्षमता कितनी है? नरवाना, ये जींद में है दोस्तों। इसकी कुल क्षमता है 2700 क्यूसेक। और दोस्तों 1 क्यूसेक बराबर होता है 28.317 लीटर के। 1 क्यूसेक किसके बराबर होता है? 28.317 लीटर के। क्वेश्चन नंबर 57, हरियाणा में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? नहरों द्वारा होती है दोस्तों। हरियाणा का सबसे कम सिंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? पंचकुला। पंचकुला में सबसे कम सिंचाई की जाती है हरियाणा की। क्वेश्चन नंबर 59, हरियाणा का सबसे अधिक सिंचाई नहरों द्वारा किस जिले में की जाती है? तो हरियाणा में नहरों द्वारा जो सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है दोस्तों, वो है सिरसा में। आप एक हाथ से है ना अपने आंसर्स को छिपा लीजिए और आंसर देते रहना। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे अधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा किस जिले में की जाती है? कैथल में। कैथल में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 61, हरियाणा का सबसे कम सिंचाई नलकूपों द्वारा किस जिले में की जाती है? पंचकुला में की जाएगी, पहाड़ी इलाका है। क्वेश्चन नंबर ओके, यहाँ पे जो हमारे 61 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों, और इस टॉपिक को भी हमने कवर कर दिया है। आशा भी है और उम्मीद भी है कि आपने 50 से ऊपर का स्कोर बना लिया होगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे। हम इसी प्रकार से अपनी जो सीरीज़ है लेकर आते रहेंगे, और हरियाणा जी के कंप्लीट करने का हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगी बेस्ट तरीके से। ओके, थैंक यू।